Hello dear students, welcome to your YouTube channel हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर। डियर स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th टार्च बियरर्स प्रोज का जो चैप्टर है उसका सेकेंड पार्ट गुरु नानक, आइए उसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। एक स्टोरी इज टोल्ड ऑफ गुरु नानक दैट इन द कोर्स ऑफ हिज ट्रेवल्स। एक कहानी गुरु नानक के विषय में बताई जाती है कि उनकी यात्रा के दौरान ही केम टू ए विलेज, वह एक गांव में पहुँचे। बिसाइड्स हिम, उनके अतिरिक्त हिज डिसिपल मर्दाना, उनका शिष्य मर्दाना आल्सो केम टू द विलेज, वह भी गांव में आया। दे वांटेड टू स्टे देयर फॉर द नाइट, और वे दोनों लोग गुरु और शिष्य उस गांव में रात व्यतीत करना चाहते थे। बट द विलेजर्स वेयर रूड एंड इनहॉस्पिटेबल, लेकिन उस गांव के निवासी अर्थात उस ग्रामवासी बहुत ही अभद्र और लोगों का स्वागत न करने वाले थे। एंड वुड नॉट लेट देम स्टे एनी व्हेयर इन द विलेज, और गांव में कहीं भी उन दोनों को ठहरने का स्थान नहीं दिया। सो गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर फोर्स टू स्पेंड द नाइट इन द ओपन, इसलिए गुरु नानक और मर्दाना दोनों को खुले में ही रात व्यतीत करनी पड़ी। एज दे टर्नड अवे फ्रॉम द विलेज, और जब वे उस गांव से वापस चलने लगे सवेरे के समय, गुरु नानक से, तब गुरु नानक ने कहा, आई प्रे, मैं प्रार्थना करता हूँ, दैट द पीपुल ऑफ दिस विलेज, कि इस गांव के लोग, में ऑलवेज स्टे इन दिस विलेज, कि इस गांव के लोग हमेशा इसी गांव में बने रहें। मर्दाना वाज सम व्हाट पजल्ड एट दिस, मर्दाना की समझ में यह बात नहीं आई। बट सेड नथिंग, लेकिन मर्दाना ने कुछ भी नहीं कहा। द नेक्स्ट नाइट दे केम टू अनदर विलेज, और अगली रात को वे दूसरे गांव में पहुँचे। व्हेयर दे मेट विथ ए वेरी डिफरेंट रिसेप्शन, जहाँ पर उन दोनों के साथ में बहुत अलग ही व्यवहार हुआ। द विलेजर्स वेलकम देम, गाँव वालों ने उनका स्वागत किया। ट्रीटेड देम काइंडली, दयालुता का व्यवहार किया। फाउंड देम ए प्लेस टू स्टे फॉर द नाइट, और रात में रुकने के लिए उन्हें एक अच्छा स्थान दिया। एंड गिव फूड टू ईट, और खाने के लिए भोजन भी दिया। इन द मॉर्निंग एज गुरु नानक एंड मर्दाना वेयर लिविंग, और सवेरे के समय जब गुरु नानक और मर्दाना जब वहाँ से निकलने वाले थे, द गुरु नानक सेड, तो गुरु नानक ने कहा, आई प्रे दैट द पीपुल ऑफ दिस विलेज मे नॉट रिमेन इन दियर विलेज, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस गांव के लोग इसी गांव में न रहें। बट मे बी स्कर्ड थ्रॉट द कंट्री, बल्कि पूरे देश में फैल जाएं। बट दिस वाज टू मच फॉर मर्दाना, अब मर्दाना को संतोष नहीं हुआ, कंट्रोल नहीं हुआ। ही प्रोटेस्टेड, मर्दाना ने टोक दिया। व्हाई, ही सेड टू द गुरु, गुरु नानक से उसने पूछा, क्यों? डू यू प्रे फॉर गुड थिंग्स फॉर पीपुल हु ट्रीट अस बैडली, कहा कि उन लोगों के लिए आप अच्छे की कामना कर रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, जिन लोगों ने हमारे साथ में बुरा व्यवहार किया था। एंड फॉर मिसफॉर्च्यून फॉर दोज हु ट्रीट अस वेल, और उन लोगों के लिए गलत बात कह रहे हो, दुर्भाग्य की बात कह रहे हो, जिन लोगों ने हमारे साथ में अच्छा व्यवहार किया था। यू शुड हैव प्रेड फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल विलेजर्स टू बी स्कैटर्ड ओवर द कंट्री, मर्दाना कह रहा है गुरु नानक से कि आपको उन लोगों के लिए जो बहुत ही अभद्र थे, उन लोगों के लिए यह प्रार्थना करनी थी कि ये सभी लोग पूरे देश में इधर उधर फैल जाएं। एंड फॉर दीज गुड पीपुल, और उन लोगों के लिए अच्छी प्रार्थना करनी चाहिए थी। टू रिमेन कंफर्टेबल व्हेयर दे आर, कि जहाँ पर वे हैं वहीं पर आराम से रहें। नो रिप्लाइड गुरु नानक, गुरु नानक ने जवाब दिया, नहीं। इट इज़ बेटर फॉर दोज इन हॉस्पिटेबल्स एंड सेल्फिश पीपुल टू स्टे इन वन प्लेस व्हेयर दे कैन डू हार्म इन वन प्लेस ऑनली,
गुरु नानक ने कहा, इट इज़ बेटर फॉर दोज इनहॉस्पिटेबल एंड सेल्फिश पीपुल, उन लोगों के लिए जो अभद्र और स्वार्थी थे उनके लिए यही अच्छा है टू स्टे इन वन प्लेस, कि वे एक स्थान पर ही रहें, व्हेयर दे कैन डू हार्म, वहाँ पर वे नुकसान पहुँचा सकते हैं, इन वन प्लेस ओनली, सिर्फ एक ही स्थान पर। अर्थात जो अभद्र और स्वार्थी लोग हैं वो उसी गांव में बने रहें ताकि बुराइयां जो है एक स्थान पर ही फैल सकें। इफ़ दे वेंट टू अदर प्लेसेज, यदि वे दूसरे स्थानों पर जाएंगे, दे वुड हैव एन इविल इन्फ्लुएंस ऑल थ्रू द कंट्री, तो जो बुराइयां उनके अंदर हैं उन बुराइयों को पूरे देश में फैला देंगे। नाउ दीज गुड पीपुल, अब वे अच्छे वाले लोग, विथ हुम वी पुट अप लास्ट नाइट, जिनके साथ में हम पिछली रात को रुके थे, आर टू गुड टू बी लेफ्ट इन द वन प्लेस, उनके लिए यही अच्छा है कि वे एक स्थान को छोड़ दें। दे हैव समथिंग, उन लोगों के पास कुछ ऐसा है, विच इज़ नीडेड एवरीवेयर, जिसकी आवश्यकता सब कहीं है। देयर इन्फ्लुएंस एंड देयर कैरेक्टर विल बी ऑफ बेनिफिट टू अदर्स, उनके चरित्र के प्रभाव से दूसरे स्थान के लोगों को फ़ायदा होगा। व्हेयर एवर दे गो, जहाँ कहीं भी वे लोग जाएंगे। हेंस दे आट टू बी स्कैटर्ड सो दैट दे कैन टेक दियर लाइट टू अदर प्लेसेज, इसलिए मैंने कहा था कि वे अच्छे वाले नागरिक पूरे देश में इधर उधर फैल जाएं ताकि वे अपने गुणों से, अच्छाइयों से देश के अन्य हिस्सों को भी प्रकाशित कर सकें। Now we have to see to it that we grow into such citizens that people will want the light of our characters and our influence everywhere. Now we have to see, अब हमको ये देखना है that we grow into such citizens, हम ऐसे नागरिक बनने जा रहे हैं that people will want, कि लोग the light of our characters, कि अन्य लोग हमारे चरित्र के प्रकाश को चाहते हों, एंड आवर इन्फ्लुएंसेज एवरीवेयर, और हमारे प्रभाव को, अर्थात हम ऐसे नागरिक बनने जा रहे हैं कि हमारे चरित्र के प्रकाश से, प्रभाव से प्रत्येक जगह पर लोग चाहते हों, हमारी अच्छाइयों को प्रत्येक जगह लोग स्वीकार करना चाहते हों। वी डू नॉट विश टू हैव द सॉर्ट ऑफ कैरेक्टर दैट विल मेक पीपल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, और हम लोगों को इस प्रकार का चरित्र निर्माण नहीं करना चाहिए, अर्थात हम लोगों का चरित्र ऐसा नहीं होना चाहिए कि पीपुल वांट अस टू स्टे इन वन प्लेस, कि लोग ये चाहें कि हम एक स्थान पर ही बने रहें, एंड नॉट टू मिक्स विथ अदर्स, और दूसरे लोगों के साथ मिल ना सकें। इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स हु विल बी एबल टू सर्व दियर कंट्री, इफ़ वी आर टू बी गुड सिटीजन्स, यदि हम अच्छे नागरिक होंगे, बनेंगे, तो हु विल बी एबल टू सर्व दियर कंट्री, तो हम अपने देश की सेवा करने में सक्षम होंगे। वी मस्ट बी कैरिंग लाइट विथ अस व्हेयर एवर वी गो, और हम जहाँ कहीं भी जाएं तो अपने साथ में प्रकाश अवश्य ले जाना होगा, एंड नॉट डार्कनेस, और ना कि अंधकार। आवर इन्फ्लुएंस ऑन अदर्स मस्ट बी फॉर गुड, और हमारा प्रभाव दूसरों के ऊपर हमेशा अच्छाई के लिए होना चाहिए, एंड नॉट फॉर बैड, ना कि बुराई के लिए। आवर ल्यूज मस्ट बी सच दैट व्हेयर एवर वी गो एंड व्हेयर एवर वी लिव अदर पीपुल विल बी द बेटर फॉर आवर हैविंग बीन विथ देम, तो हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए कि हम ऐसी ज़िंदगी जिए कि हम जहाँ कहीं भी जाएं, जहाँ कहीं भी रहें, तो वहाँ के लोग हमारे साथ को पाकर पहले से अच्छा महसूस करें। ए गुड सिटीजन इज ए सेंटर ऑफ लाइट व्हेयर एवर ही लिव्स एंड व्हाट एवर ही इज डूइंग, एक अच्छा नागरिक जो होता है वो प्रकाश का केंद्र होता है, वह जहाँ कहीं भी रहता है और जो कुछ भी करता है तो उसके कार्यों से हमेशा प्रकाश ही फैलता है। द ग्रेटर द नंबर ऑफ गुड सिटीजन्स इन ए कंट्री, जिस किसी देश में जहाँ के नागरिक, जहाँ के अच्छे नागरिक जितने अधिक संख्या में होंगे, द मोर इनलाइटेंड विल द कंट्री बी एज ए होल, उतना ही अधिक प्रसन्नचित और संपन्न समृद्धशाली देश होगा। ऑल ऑफ अस आर
और विल बी सिटीजन्स ऑफ आवर कंट्री। हम में से जितने भी लोग अपने देश के नागरिक हैं और विल बी अथवा होंगे, बट वी हैव टू मेक अप आवर माइंड्स वेदर वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स आर बैड वंस। तो हम लोगों को अपने मस्तिष्क में विचार करना है कि हम अच्छे नागरिक बनने जा रहे हैं या बुरे नागरिक। वी हैव टू डिसाइड whether we shall live such lives that our country will be the better for our lives and work। तो हमें यह निश्चय करना है कि हमारे जीवन से हम जहाँ कहीं भी रहें तो हमारे देश को अच्छा महसूस हो, हमारे जीवन से और हमारे कार्यों से देश के लिए भलाई ही निकले और द वर्स, ना कि बुराई। वी हैव टू ट्राई टू इमेजिन व्हाट आवर कंट्री वुड बी लाइक इफ़ everyone lived and acted in just the same way as we do। अंत में लेखक कहते हैं कि we have to try to imagine, हमें यह कल्पना करने की कोशिश करनी चाहिए कि हमारा देश किस प्रकार का होगा यदि सभी का जीवन और कार्य एक ही प्रकार के हो जाएं जैसा कि हम चाहते हैं। अर्थात जिस प्रकार से हम अच्छे कर्म करते हैं उसी प्रकार से जब पूरे देशवासी करेंगे तो हमारा देश कितना महान होगा। ए चेन इज एज स्ट्रांग इज इट्स वीकेस्ट लिंक। आगे कहते हैं कि एक जंजीर की मजबूती उतनी ही मजबूत होती है जितना कि उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी। अर्थात जो जंजीर में बहुत सी कड़ियाँ होती हैं, जंजीर चाहे जितनी मोटी हो, 50 कड़ियों में से अगर कोई एक कड़ी कमज़ोर है तो उस जंजीर की मजबूती कितना है, जितना कि मजबूत सबसे कमज़ोर वाली कड़ी होती है। ईच वन ऑफ अस इज ए लिंक इन द चेन दैट इज आवर कंट्री। और हम में से सभी लोग उस जंजीर की कड़ियाँ हैं, दैट इज आवर कंट्री, जो कि हमारा देश है। अर्थात देश रूपी जंजीर की हम सभी लोग कड़ियाँ हैं। इफ़ वी आर वीक एंड पुअर सिटीजन्स, यदि हम कमज़ोर और गरीब नागरिक होंगे, देन आवर कंट्री विल सफ़र, तो हमारा देश कष्टों में होगा। इवन दाउ वी मे ट्राई टू कम्फर्ट आवर सेल्फ विथ द फॉल्स आइडिया। अर्थात हम ऊपर से झूठे विचारों से चाहे जितना अच्छा बनने की कोशिश करें, दैट इट डज नॉट मेक एंड डिफरेंस व्हाट वन पर्सन डज इन सच ए लार्ज कंट्री वेयर सो मैनी पीपुल लिव। कहते हैं कि यद्यप बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि जिस देश में हम रहते हैं उस देश में इतने अधिक लोग हैं तो उसमें से एक आधे लोग कमज़ोर होंगे या गरीब होंगे तो इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अर्थात ऐसा नहीं है। प्रत्येक नागरिक को मजबूत और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि ऊपर लेखक ने बताया कि एक जंजीर की मजबूती उतनी ही होती है जितना मजबूत उसकी सबसे कमज़ोर कड़ी होती है। बट इफ़ वन कैंडल्स गोज आउट, लेकिन यदि एक मोमबत्ती बुझ जाती है, देन इन दैट वन प्लेस, तो उस स्थान पर देयर इज डार्कनेस इंस्टेड ऑफ लाइट, तो वहाँ पर प्रकाश के बजाय अंधकार हो जाता है। It is only when all the candles burn brightly that the whole house will be full of light। तो यह आवश्यक है, अर्थात यह तभी हो सकता है जब सभी मोमबत्तियाँ बराबर जलती रहें, चमकती रहें, तभी पूरा घर प्रकाश से युक्त रहेगा। अर्थात पूरा देश खुश और समृद्ध तभी होगा जब मोमबत्ती के तरीके से सभी नागरिक अच्छे होंगे। Each of us therefore has the responsibility of being a good citizen। अतः हम ऐसे सभी लोगों का यह दायित्व है कि हम लोग अच्छे नागरिक बने। We must see that our particular link in the chain is not weak one। और हमें यह ज़रूर देखना है कि जो हमारी कड़ी है, अर्थात जिस जंजीर की मैं कड़ी हूँ, तो हमारी कड़ी जो है वो कमज़ोर नहीं होनी चाहिए। When the Olympic Games were held in London in 1948, सन 1948 में जब ओलंपिक खेलों का आयोजन लंदन में हुआ था, एज फ्लेम वाज कैरिड टू लंदन फ्रॉम ग्रीक, तो यूनान से लंदन तक एक मशाल ले जाई गई थी।
वेयर द ओलंपिक गेम्स यूज टू बी हेल्ड इन टाइम्स लॉन्ग एगो, जहाँ पर बहुत समय पहले ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था। अर्थात जिस समय वहाँ ओलंपिक खेलों का आयोजन होता था वहाँ यूनान से लंदन तक एक मशाल जलाकर ले जाई जाती थी, जो मशाल उन खेलों में प्रयोग की जाती थी। दिस फ्लेम वाज कैरीड बाय ए लॉन्ग रिले ऑफ रनर्स राइट अक्रॉस यूरोप, और यूरोप को पार करते हुए बहुत से धावकों के द्वारा इस मशाल को लंदन तक ले जाया गया था। ईच रनर, प्रत्येक दौड़ने वाला धावक, कैरिंग ए लाइटेड टार्च, एक जलती हुई मशाल को लेकर जाता था। रैन फॉर ए सर्टेन डिस्टेंस, और एक निश्चित दूरी तक दौड़ता था। टिल ही केम टू द प्लेस, फिर वह उस स्थान पर पहुंचता था वेयर ए फ्रेश रनर वाज वेटिंग फॉर हिम, जहां पर एक नया धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। द न्यू रनर देन लिट हिज टॉर्च फ्रॉम द वन दैट हैड बीन कैरीड टू हिम, फिर वहाँ पर जो नया धावक होता था वह अपनी मशाल को उस मशाल से जलाता था जिस मशाल को पहले वाला धावक वहाँ लेकर पहुँचता था। As soon as he had done this, he set out to run with his lighted torch to where the next runner was waiting, और फिर वह धावक उस जलती हुई मशाल को उस स्थान तक ले जाता था जिस स्थान पर अगला धावक उसका इंतज़ार कर रहा होता था। He had a fresh torch, उसके पास भी एक नई मशाल होती थी। Which he in the turn lit from the one brought to him, जिस मशाल को वह उस मशाल से जलाता था जो मशाल उसके पहले वाले धावक ने वहाँ तक पहुँचाई थी। एंड सो फ्रॉम रनर द फ्लेम वाज कैरीड टिल इट रीच्ड लंदन, और यह सिलसिला तब तक चलता रहता जब मशाल लंदन नहीं पहुँच जाती। फ्रॉम द लास्ट टार्च वाज लिट द फायर, और अंतिम मशाल से वहाँ आग जलाई जाती थी। व्हिच बर्नड ऑल द टाइम द गेम्स वेयर गोइंग ऑन, और वह आग पूरे समय तक जब तक वहाँ पर खेल चलते थे वह लाइट जलती रहती थी। Although nothing was said about it and no names were mentioned, यद्यपि इसके बारे में नहीं कहा जा रहा है कि किसके विषय में बात हो रही है और ना ही उसके नाम को बताया जा रहा है। At one place there was an accident, एक स्थान पर एक घटना हो गई। One runner when handing over his torch to a fresh runner, जब एक धावक दूसरे नए धावक को अपनी मशाल बदल रहा था, अर्थात उसकी मशाल को अपनी मशाल से जला रहा था। लेट इट गो आउट, तभी उसने इस मशाल को बुझा दिया, अर्थात वो मशाल उससे बुझ गई। हाउ असेम्ड ही मस्ट हैव बीन, कितना शर्मिंदा हुआ होगा वह। ही हैड लेट द फ्लेम गो आउट, क्योंकि उसने उस मशाल को बुझने दिया, अर्थात उसे बचाने की कोशिश नहीं की। ही हैड ब्रोकन द चेन, अब उस धावक ने उस श्रृंखला को, उस जंजीर को, क्रम को तोड़ दिया था। ईच वन ऑफ अस एज वी लीव स्कूल, हम में से सभी लोग जब स्कूल से बाहर निकलते हैं, हैज ए फ्लेम, तो एक मशाल होती है, टू कैरी, जिसे ले जाना होता है, व्हिच वी हैव टू गो टू पास ऑन टू द अदर्स, अर्थात जब हम सभी लोग स्कूल से बाहर निकलते हैं, संसार में कदम रखते हैं, तो हम लोगों को एक मशाल अपने साथ में लेकर जाना होता है, जिस मशाल को दूसरे लोगों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी होती है। वी हैव बीन गिवन नॉलेज एंड स्किल, हम सभी लोगों को ज्ञान और क्षमता दी गई है। दीज वी पास ऑन बाय यूजिंग देम इन द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और उनका प्रयोग हम अपने देश की सेवा करने में कर सकते हैं। इफ़ वी डू नॉट यूज देम, यदि हम उन ज्ञान का, क्षमताओं का प्रयोग नहीं करते हैं, इट मीन्स दैट वी आर लेटिंग द फ्लेम गो आउट, तो इसका मतलब यह हुआ कि हमने भी उस मशाल को बुझाने का काम किया। एंड नन ऑफ अस वांट्स टू डू दैट, और हम में से कोई भी ऐसा करना नहीं चाहेगा। बट इफ़ वी आर गोइंग टू बी एबल टू कीप एलाइट द टार्च दैट हैज़ बीन गिवन अस, वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट,
but if we are going to be able to keep alight the torch that has been given us, यदि हम ये चाहते हैं कि जो मसाल हमको दी गई है उस मसाल को बुझने ना दें बल्कि जलाने में सक्षम हो, तो उसके लिए वी हैव टू नो हाउ टू लुक आफ्टर इट, तो हमें यह सीखना होगा, जानना होगा कि इसकी देखभाल हमें कैसे करनी है। एंड वी हैव टू नो हाउ टू होल्ड इट एज वी रन, और हमें यह भी जानना होगा कि जब हम दौड़े उस मसाल को लेकर तो उस मसाल को किस प्रकार से पकड़ें। इन अदर वर्ड्स, अथवा अन्य शब्दों में, वी हैव टू ट्रेन आवर सेल्फ फॉर सिटीजनशिप, हम सभी लोगों को एक अच्छी नागरिकता के लिए अपने आप को प्रशिक्षित करना चाहिए। एंड फॉर द सर्विस ऑफ आवर कंट्री, और अपने देश की सेवा करने के लिए। W.M. रायबर्न एडेप्टेड।